नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र झारखंड के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले झारखंड का एक और नया ओपिनियन पोल सामने आया है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से कौन सी पार्टी, कौन सा दल फिलहाल आगे निकला है, इसके आंकड़े हम आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर अमित शाह के एक ऐलान के बाद एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी में मचा हड़कंप। शिंदे नहीं बन पाएंगे महाराष्ट्र के सीएम, इसको लेकर के अब एनडीए में बगावत के आसार। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा देकर के योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में बने हुए हैं, इसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी के नेता और अध्यक्ष मल्लिक अर्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। क्या कहा उन्होंने, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के अंदर बिल्डोजर जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक और बहुत बड़ा फैसला। जिन जिन राज्यों में बिल्डोजर के जरिए जस्टिस देने की बात कही जाती है, उन राज्यों को बहुत बड़ा झटका लगा। इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की नीतियों को चैलेंज करने वाले आईपीएस अधिकारी को जबरन रिटायर कर दिया गया है, यानी कि तानाशाही चरम पर है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से इजराइल की बढ़ी मुश्किलें, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने याचिका लगा रखी है, इसमें एक और देश शामिल हो गया है। साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनेई ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। क्या कहा उन्होंने अपनी धमकी में, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होने वाले हैं, जिसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले मैट्राइज का एक सर्वे सामने आया है। ये सर्वे इंडिया गठबंधन के लिए टेंशन बढ़ाने वाला बताया जा रहा है। दरअसल मैट्राइज सर्वे में झारखंड चुनाव में अलग अलग पार्टियों को मिलने वाली सीटों और वोट शेयरों का अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे के मुताबिक झारखंड में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। राज्य में बीजेपी गठबंधन की सरकार इस सर्वे के हिसाब से बनती हुई नजर आ रही है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को बड़ा झटका लगने वाला है। झारखंड में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होने का इतिहास रहा है। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन मैट्राइज सर्वे के अनुसार झारखंड में बीजेपी गठबंधन को 45 से 50 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को 18 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जाने की उम्मीद है। वैसे ये जो ओपिनियन पोल है, ये सिर्फ ओपिनियन है, एग्जैक्ट आंकड़े आपको जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा। वैसे आप सब जानते होंगे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की किस तरीके की हालत खराब हुई पड़ी है कुछ दिनों से जो है चुनाव के दौरान। खैर, आपका अपना क्या मानना है दोस्तों, झारखंड में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि आ रही दोस्तों महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अंदर जो है बीजेपी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कल अमित शाह ने मुख्यमंत्री को लेकर के जो बयान दिया है, उससे एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ। क्या कहा है आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में भाजपा का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने जो है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर जो है बावनकुले, मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व पार्टी के अन्य नेताओं के साथ एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उनसे महाराष्ट्र में महायुति के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सवाल किया गया, जिसका हंसकर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह ने कहा कि हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। फिलहाल अभी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। चुनाव के बाद हम सब मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। यानी कि जो उम्मीदें थी कि एकनाथ शिंदे कंटिन्यू मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उन उम्मीदों पर अब विराम लग चुका है और एकनाथ शिंदे आने वाले विधानसभा चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये लगभग कंफर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों आ रही है।
बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ पर जबरदस्त पलटवार किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। खड़गे ने कहा कि एक तरफ आप गेरुआ कपड़ा पहनते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे। वे लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं और उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं भाजपा से कहूँगा या तो सफ़ेद कपड़े पहने या अगर आप सन्यासी हैं तो गेरुआ कपड़े पहने तो राजनीति से बाहर हो जाएं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वे गेरुआ कपड़े पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं है। ऐसे नेता बटोगे तो कटोगे का नारा दे करके समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और लोगों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बयान अपने आप में योगी आदित्यनाथ के लिए एक तरीके से चैलेंजिंग होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ही बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था। अगली खबर जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है, बिल्डोजर जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। सीजीआई के रूप में डीवाई चंद्रचूड़ ने अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें बिल्डोजर जस्टिस पर सवाल खड़े करते हुए यह बड़ा फैसला दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के आखिरी फैसले में सीजीआई चंद्रचूड़ ने बिल्डोजर जस्टिस की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि बिल्डोजर न्याय कानून के शासन के तहत अस्वीकार्य है। अदालत ने कहा कि बिल्डोजर न्याय न केवल कानून के शासन के विरुद्ध है बल्कि वह मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। अगर इसे अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक डेड लेटर बनकर रह जाएगी। कोर्ट ने कहा कि बिल्डोजर के माध्यम से न्याय शास्त्र की किसी भी सभ्य प्रणाली के लिए अज्ञात है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक गंभीर खतरा इस बिल्डोजर जस्टिस को बताते हुए कहा कि यदि राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा उच्च स्तरीय और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है तो नागरिकों की संपत्तियों का विध्वंस बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में होगा, जो कि बहुत गलत है। और बिल्डोजर जस्टिस से किसी को जस्टिस नहीं मिलता, इस पर जो है रोक लगनी चाहिए और इसको एक तरीके से दुरुपयोग का उदाहरण भी बताया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। योगी की नीतियों को चैलेंज करने वाले आईपीएस अधिकारी को जबरन रिटायर कर दिया गया। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। एक विवादास्पद कदम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह को अनिवार्य रिटायरमेंट पर मजबूर कर दिया है। जसवीर सिंह, जिन्होंने पहले सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया था और वर्षों पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NAS के तहत मामला दर्ज करने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जसवीर को जबरन रिटायर किए जाने के पीछे पहले 5 साल उन्हें निलंबित रखा गया और अब उन्हें जबरन रिटायर कर दिया गया है। यानी योगी आदित्यनाथ से पंगा लेना इस आईपीएस अधिकारी को भारी पड़ गया है और आप देख सकते हैं नेताओं का दबाव कहां तक होता है। अगला अपडेट जो कि सामने दोस्तों आ रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से इजराइल की बड़ी मुश्किलें। साउथ अफ्रीका की याचिका में शामिल हो गया एक और देश। फलस्तीन के समर्थन में उतरा आयरलैंड अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के साथ होगा शामिल। बोला, इजराइल द्वारा गाजा में हमारी आंखों के सामने नरसंहार किया जा रहा है, जो कि कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हाथ खून से रंगीन है। गजा और लेबनान में अंजाम पाने वाले अपराधों में अमेरिकी ज़यूनियों का खुला भागीदार है। ये कहते हुए अमेरिका को गाजा जेनोसाइड का जिम्मेदार ठहराया है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।